हाय गाइस, वेलकम टू अजीत मैथमेटिक्स। हम लोग आज ट्रिगो में तीसरा दिन देख रहे हैं, तीसरा वीडियो देख रहे हैं। कुछ फार्मूला दे देता हूँ, 1-2 पॉइंट, और आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो जानना है कि पूरा कोण या कोटि पूरा कोण, यहाँ पे हिंदी में कोण नहीं लिखा हूँ, पूरा कोण या कोटि पूरा कोण मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इंग्लिश में एक नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? तो जब दो कोण का जोड़ 90 डिग्री हो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 या रेडियन में लिखिएगा तो π/2 होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जान लिए, तो दूसरा जान लीजिए सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ये कहता है कि अगर जो दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में लिखना चाहते हैं तो समपूरक कोण कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल को क्या कहते हैं? समपूरक कोण। ठीक, समपूरक कोण कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री या पाई रेडियन। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल जानिए। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन फिलहाल देख लिए थे पिछले वीडियो में, लेकिन तेजी से देख लीजिए, उसमें कुछ छूट गया था टेक्निकल फॉल्ट के कारण। ठीक है, देखते हैं कि अंडर रूट सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बटा सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसे सोल्व कैसे करेंगे? तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं? सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो यहाँ से लिखेंगे सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लिख दिया है 1 बटा कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर जानते थे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा लिखेंगे, तो यहाँ से 1 बटा साइन लिखेंगे। सेम चीज नीचे प्रिंट कर देंगे, यहाँ पे माइनस दे देंगे। ठीक है, अंडर रूट के अंदर ये है, अंडर रूट के अंदर ए हम लोग लिए हैं साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम लिए, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम लिए, तो मेरा साइन कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो बच गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो गया। तो यही चीज नीचे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ माइनस लिखेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये टर्म कट गया। जब ये दोनों टर्म कट गया तो हम लोग का क्या बचा? अंडर रूट ये टर्म बचा। ये टर्म में हम लोग देखते हैं कि अपना मन से क्या करें कि इसमें कॉट थीटा आ जाए, क्योंकि कॉट का वैल्यू दिया हुआ है। क्या करें कि कॉट थीटा आ जाए? तो हम लोग सोचें कि अगर जो इसमें साइन से भागा देंगे तो ये कट जाएगा, और कॉस में साइन से भागा देंगे, ऊपर नीचे साइन से भागा देंगे, इस तरह से दिए हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, ये अंडर रूट में है। ठीक, ये लाइन के नेक्स्ट ये लाइन आएंगे, है ना, ये लाइन आएंगे। उसके बाद देखते हैं कि इस लाइन को इस लाइन इस तरह से लिख देंगे, है ना। किन्हीं को लग रहा होगा कि हम कॉस थीटा से देते हैं भाग, ठीक है, कॉस थीटा से दे देते भागा तो कॉस कट जाता, तो ये tan होता, तो कॉस को क्या करना पड़ता? उल्टा करना पड़ता, 1 बटा tan करना पड़ता, मतलब tan बराबर 4/3 करना पड़ता, फिर भी आंसर सेम आता, उससे अंतर नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पर सोल्व किए, तो ये से ये जब कॉम्बिनेट होगा, है ना, तो क्या बन जाएगा? tan बन जाएगा, और ये कॉम्बिनेट होगा तो 1 बन जाएगा। तो मुझे कॉट लाना है, तो यहाँ पे क्या भागा देंगे? साइन से भागा देंगे। ठीक है, किससे भागा देंगे? साइन थीटा से भागा देंगे। जब साइन से देख रहे हैं तो 1 प्लस साइन कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। उसी तरीका से नीचे लिख देंगे, सिंबल चेंज होगा, और उसके बाद कॉट थीटा की जगह पर 3/4 हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। तो ये मेन लाइन है, और ये लाइन को जब हम लोग सोल्व करते हैं तो 7/4 और फोर्थ वाला टर्म फर्स्ट में चल जाएगा और थर्ड वाला 2 में चल जाएगा। ठीक,
सोल्व किए तो इस तरह से 4 कैंसिल हो गया, तो हम लोग का सिर्फ √7 बचा। ठीक है, नोट कर लीजिए, ऑप्शन देखिए, कोई बात नहीं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि sin A बराबर sin A बराबर 1/3, तो मान निकाले cos थीटा cosec थीटा। ठीक है, मतलब cos A cosec A और प्लस tan A sec A, tan A sec A। तो देखते हैं ये निकलेगा कैसा। तो हम लोग देखते हैं कि पहले इसे तोड़ने से पहले इसी को देख लेते हैं। cos थीटा को रहने देते हैं, मतलब cos A बटा cosec A को लिख देते हैं sin A, नीचे आया तो ठीक है, प्लस tan A को रहने देते हैं और sec को के लिख देते हैं cos A। इसे एलसीएम में तो बड़ा हो जाएगा, तो क्यों ना मान निकाल लिया जाए, उसके बाद पुट कर दिया जाए। तो ट्रायंगल से हम लोग चलेंगे, ट्रायंगल से चल रहे हैं, तो ट्रायंगल यहाँ पे ए मत देता हूँ, तो साइन लम इस सामने आएगा, लम बटा कर्ण इस सामने आएगा। जब आधार निकालना रहेगा तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लम के स्क्वायर, तो कर्ण के स्क्वायर मतलब 3 × 9 और -1 कितना आया, √8 का मतलब हो गया 2 × 4 × 8। तो ये आ गया टर्म मेरा 2√2। अब 2√2 आ गया, तो उस तरह से cos A बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। cos A बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये सामने वाला ये लम है, ये आधार है, तो आधार बटा कर्ण मतलब 2√2 बटा कर्ण मतलब 3 और बटा साइन बराबर लम बटा कर्ण मतलब 1/3 प्लस tan A का मतलब क्या हुआ, लम बटा आधार मतलब 1/√2 1/√2। दूसरी बार देखते हैं, cos A बराबर क्या होगा, cos A बराबर यहाँ पर आधार बटा कर्ण का ये वैल्यू यहाँ पे सेम लिखा जाएगा, मतलब 2√2/3। अब हम लोग देखते हैं कि ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो 2√3 हुआ। और इधर देखते हैं कि ये से ये कैंसिल हो गया और ये वाला चल जाएगा ऊपर, तो हम लोग का कितना आंसर आ गया, या इसी में √3 आंसर √3 कॉमन लेना चाहते हो तो √3 ले लीजिए कॉमन, तो 2 + √3 ये आंसर हुआ। ठीक है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इजी था क्योंकि क्वेश्चन तो बता दिए हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर जो सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो होमवर्क कर लेना। sin थीटा बराबर √3 cos थीटा, ये सब देखिए। tan A बराबर √3/2, tan A बराबर √3/2 दिया हुआ है। ठीक है, √3/2 दिया हुआ है, तो sin A और प्लस cos A, sin A और cos A का मान क्या होगा, तो खुद से निकाल लीजिएगा, है ना। कैसे निकाल लीजिएगा, ट्रायंगल मेथड से। ये यहाँ दे रहा है तो ये लंब हो जाएगा, लंब मतलब √3, लंब बटा आधार ये हो जाएगा, तो कर्ण निकाल लीजिएगा। कर्ण कितना होगा, 3 + 2 दूनी 4 और 4 3 7 √7, 4 3 7 √7। अब निकाल लीजिएगा, होमवर्क में ये रहता है। ठीक है, नोट कर लीजिए।
हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। ठीक, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 और मान पूछ रहा है tan थीटा बराबर क्या होगा। tan थीटा बराबर क्या होगा। हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है A B C D 1/3 माइनस 1/3 प्लस 1/3 और प्लस माइनस 1/√3 और लास्ट वाला दिया हुआ है 9। ठीक, तो सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो किन्हीं को मन में लग रहा होगा कि ये कॉस है और tan निकालना है, तो या तो कॉस का मान निकाल लें या तो sin का मान निकाल लें। पहले देखते हैं कि 7 sin स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है ना इक्वल टू 4 और ये हो गया 7 sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 और 7 में 3 चल गया तो कितना हो गया 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 3 गया 4 में से 3 गया 1 तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 तो sin थीटा बराबर 1/2। ठीक है, sin थीटा बराबर 1/2 आया तो tan में लाना है हमको, है ना। tan थीटा बराबर हमको लाना है तो tan थीटा बराबर क्या करेंगे एंगल से ले लेंगे और ना तो मान जानते हैं उससे भी ले सकते हैं। यहाँ पर एंगल से लेना होगा क्योंकि प्लस माइनस भी ऑप्शन में दिया हुआ है तो एंगल से लेंगे तो ये सामने वाला लंब ये आधार हो जाएगा तो 2 दूनी 4 में से 1 दिया √3 हो जाएगा तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार तो लंब बटा आधार होगा और ये प्लस माइनस ये होता है √3 है ना। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार तो 1 बटा प्लस माइनस √3 प्लस माइनस √3 कौन है सी है, सी हम लोग का आंसर हो गया। अब किन्हीं लोग का लग रहा होगा ये तो बेसिक मेथड है तो थोड़ा सा सोचते हैं इसे लॉजिक से। जब लॉजिक से सोचेंगे तो हम लोग क्यों ना tan डायरेक्ट ले आते हैं, हम लोग tan डायरेक्ट ले आते हैं तो tan कैसे आएगा तो यहाँ पर sin से भागा देते हैं तो sin यहाँ पे sin से भागा देते हैं तो cot आ जाता है नहीं तो इसका मतलब किससे भागा देना होगा cos से भागा देना होगा तो cos से भागा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो cos से भागा दे देते हैं cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा से यहाँ पर भी cos स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो ये cos स्क्वायर थीटा ये cos स्क्वायर थीटा खत्म और ये sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा मिलके क्या बन गया हम लोग का बन गया 7 tan स्क्वायर थीटा 7 tan स्क्वायर थीटा बन गया और ये टर्म जानते हैं कि ऊपर जाएगा तो 4 ये प्लस 3 इधर है और ऊपर जाएगा तो 4 और ये cos थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम लोग एक फार्मूला देखे हैं, ये फार्मूला हम लोग देखे हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से देखते हैं sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये टर्म हम लोग यहाँ पे पुट करने का कोशिश करते हैं तो ये 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 और 4 sec स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा और इधर हो जाएगा 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3। ठीक, अब देखते हैं हम लोग इधर है 4 sin स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो 7 में से 4 गया 3 tan स्क्वायर थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा और ये 3 उधर गया तो 4 में से 3 जाएगा 1 तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/3। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए क्या tan थीटा मुझे चाहिए तो tan थीटा क्या आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा ये है ना, इसके बाहर निकालने में तो 1 प्लस माइनस √3। ठीक है, इतना आंसर आ गया। अगर हम लोग डायरेक्ट यहीं पर ये ऊपर कर देते और
थे, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट हम लोग आ सकते थे। cos से डायरेक्ट भागा देते तो tan आ जाता, 3 आता, और ये 4 के अपना मान से ऊपर sec स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रख देते। तो मेरा तीसरा लाइन में ही आंसर आ रहा था। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से ऑप्शन हम लोग का आ गया सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चित्र में BC बराबर 15 sin B बराबर 4/5। BC बराबर 15 दिया हुआ है, BC बराबर 15 और sin B बराबर 4/5। ठीक है, तो हम लोग का ये फिगर दिया हुआ है ABCD दिया हुआ है ABCD। ठीक है, इस टाइप का फिगर दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है। हम लोग का BC 15 है, BC 15 है, BC 15 लिख दिए है ना, BC 15 लिख दिए। हम लोग का पूछ रहा है sin स्क्वायर B माइनस 1/cos स्क्वायर B। वो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, tan स्क्वायर B माइनस 1/cos स्क्वायर B बराबर आंसर का होगा इतना बराबर लाना। हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 -1 नन ऑफ दिस। अब देखते हैं हम लोग सोल्व करके, इस टाइप का दिया हुआ तो हम लोग देखते हैं साइन भी यहाँ पर रहते हैं, अंदर भी है ना, साइन भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्या देख रहे हैं, साइन बी के सामने मतलब बी के सामने ए अनुपात दिया हुआ है। साइन बी मतलब लंब ए हो गया और लंब ए हो गया, कर ए हो गया, अनुपात दिया हुआ है। तो ये टर्म निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लंब दिया हुआ है, कर्म दिया हुआ है, तो आधार निकालने के लिए लंब का स्क्वायर 25, आधार का स्क्वायर, कर्म का स्क्वायर 25 और लंब का स्क्वायर 4 × 16 √9, तो 9 का आ गया 3। तो ये टर्म मेरा 3 आ गया। मतलब कह सकते हैं कि अनुपात 3 बराबर 15, तो अनुपात 1 बराबर 3 5 15 5 आ गया। तो ये टर्म 25 5 × 5 मतलब 25, और ये टर्म कितना हो गया, 5 करेंगे तो 5 चौके 20, AC आ गया 5 चौके 20। ठीक है, ये AC है, AC हम लोग का है 5 चौके 20। अब हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं tan स्क्वायर B को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan B का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं tan स्क्वायर B, tan B बराबर लंब बटा आधार, मतलब 20/15 के होल स्क्वायर माइनस 1/cos स्क्वायर B। तो cos B का मतलब क्या हो गया, लंब ये हो गया, तो ये आधार बटा कर मतलब 15/25। तो 15/25 नीचे लिखेंगे और होल स्क्वायर करेंगे, तो उससे अच्छा है ऊपर लिख देता हूँ, नीचे नहीं लिख देता हूँ एक तरह पर होल स्क्वायर। ये देखिए अंदर कट रहा है, 5 चौके 20 5 या 15 होल स्क्वायर माइनस ये ऊपर जाएगा तो 25/15, तो ये भी कट रहा था 4/3 के होल स्क्वायर माइनस 25 5 या 15 के होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16/3 दिया 9 माइनस 25/3 दिया 9। अब हम लोग देखते हैं कि घटाने का कोशिश करते हैं, तो कितना आ रहा है, एलसीएम लेंगे तो 3 दिया 9 नीचे एलसीएम 9, तो 16 में से ये 9 गया -9, तो -9 कैंसिल 1। कौन आंसर आ गया, सी। नोट कर लीजिए। हम लोग और आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन भी फिगर से रिलेट है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग का दिया हुआ है इस टाइप का PQR
पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर दिया हुआ है, पी क्यू आर दिया हुआ है। उसके बाद ये 8 सेंटीमीटर है उच्चतर, ये 17 सेंटीमीटर यूनिट नहीं मानिए। और ये दिया हुआ है थीटा, और ये दिया हुआ है यहाँ से एक, और ये दिया हुआ है हम लोग का अल्फा, ठीक है। यहाँ पर एस दिया हुआ है और एस से क्यू के दूरी 6 दिया हुआ है, ठीक। तो इतना हम लोग का दिया हुआ है। हम लोग का मान पूछ रहा है 2 tan थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस 2 साइन अल्फा और प्लस 4 cos अल्फा बराबर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 5/13, 12/13, 5/13, 12/13, 12/5 और 6/19। ये ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सोल्व करके। पहले जानते हैं tan थीटा लाने का कोशिश करते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब ये पूरा हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, लंब पूरा ये हो जाएगा, आधार ये पूरा होगा। लेकिन मेरा यहाँ से यहाँ मिस हो रहा है, तो मिस हो रहा है, तो ये मान कैसे निकालेंगे। तो ये मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये मान निकालने के लिए सिंपल उपाय है कि इसको x मान लीजिए और ये स्क्वायर कर दीजिए, मतलब कर्म के स्क्वायर 17 का स्क्वायर 282 इक्वल टू 8 के स्क्वायर 88 64 और प्लस x प्लस 6 के स्क्वायर। बाहर तोड़े में कि इधर देते हैं कुछ जो हो जाए। 5 इस साइड गया था, 6 2 8 और x प्लस 6 के होल स्क्वायर। अब ये कितना का स्क्वायर बैठा हुआ है, ये कितना का स्क्वायर है, 15 के स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बेस में 15 इक्वल टू x प्लस 6 है ना। 15 में से 6 गया तो x बराबर 9 6 15 9 आ गया। तो x बराबर कितना आया मेरा, 9 आ गया। अभी टोटल ये टोटल यहाँ से यहाँ कितना आ गया, 9 और 6 15 आ गया। तो हम लोग 2 tan थीटा की जगह पर क्या करेंगे, लंब बटा आधार, मतलब 8 बटा टोटल कितना है 6 और 9 15 यूनिट माइनस 2 साइन अल्फा है। साइन अल्फा की जगह पर क्या होगा, लंब बटा कर्म। तो अब हम लोग का कर्म निकालना है। तो कर्म कैसे निकलेगा, ये लंब के स्क्वायर आधार के स्क्वायर इक्वल टू कर्म के स्क्वायर। तो 88 64 और 6 36 अंडर रूट कितना हुआ 100 का मतलब 10, ये आ गया टर्म 10। तो हम लोग करते हैं 2 साइन अल्फा का मतलब लंब बटा कर्म, मतलब 8/10, ठीक है, प्लस 4 cos अल्फा मतलब आधार बटा कर्म, मतलब 6/10। सोल्व करने का इसे कोशिश करते हैं। तो 2 15 तो 8 दूना 16/15 माइनस 2 बचे 10 मतलब 8/5, ये माइनस में, और ये प्लस 2 दूना 4 और 2 बचे 10 मतलब 6 दूना 12/5। हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, कितना 15 एलसीएम लिए तो 16 माइनस 5 दिया 15 8 दिया 24 प्लस 5 दिया 15 12 दिया 36। अब देखिए 12 दूनी 24 12 दिया 36 मतलब 12 आ गया प्लस में, तो कितना आ गया 16 और प्लस 12/15। ये दोनों ऐड करते हैं तो 6 2 8 और 1 2/15, इतना 15 है ना। इतना आंसर हम लोग क्या आ रहा है, ठीक है ना। सोल्व करके देखिए तो 4 2 6 सॉरी गलत है 12, तो 12 में से 15, ठीक है, इतना ही आंसर आता है, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिए कोई बात नहीं, कहीं गलती तो नहीं हुआ है। 15 में से 6 गया 9 आया, 9 6 15, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर दिया हुआ है 5, तो tan थीटा बराबर क्या होगा? तो tan थीटा बराबर क्या होगा? हम लोग मान दे देते हैं 4/3, 3/4, 2/3 और 8/9। ठीक है, सोल्व करने का कोशिश करते हैं। इस टाइप का जब क्वेश्चन है तो हम एक रेशियो मेथड यूज किए हैं। रेशियो मेथड क्या होता है नहीं पूछता, बन है ना? क्या है हम लोग का क्वेश्चन? 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5 में बन मतलब 5। तो हम लोग 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा और पूरा के बट्टा में ले आते हैं 5 और बराबर बन अलग अलग करते हैं। तो 3/5 sin थीटा प्लस 4/5 cos थीटा, ठीक है, बराबर बन। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि sin थीटा बराबर रेशियो से 3/5 आया और cos थीटा बराबर 4/5 आया। तो हम लोग का पूछ रहा है क्या? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं? tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin थीटा कितना हो गया? 3/5 और ये हो गया 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल, तो आ गया 3/4। 3/4 ऑप्शन नंबर बी। नोट कर लीजिए। और किन्हीं को लगता होगा ऐसे मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाइएगा तो ये इस साइड कीजिए या ये इस साइड कीजिए, होल स्क्वायर कीजिए, क्वाड्रेटिक में आएगा जो कि लंबा हो जाएगा, ऐसे भी बनेगा। फिलहाल उसे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा लॉजिक से ही हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जल्द से जल्द सोल्व हो जाए। ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन है, हम लोग का क्वेश्चन आगे है tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर 3। उस टाइप का एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, आप लोग खुद सोल्व कर लीजिएगा। साथ साथ ए डब्ल्यू 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा इक्वल टू 25। तो tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर क्या होगा? अभी जस्ट बताया हूँ इसलिए नहीं बताऊंगा, खुद कर लीजिएगा 25 गुने 1 करके। ठीक है, और जिनको सोल्व करना है इसे इस साइड करके स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक में वो भी सोल्व कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर कितना है? 3 है। तो मान निकालना है sin a बराबर क्या होगा? sin a बराबर क्या होगा? sin a बराबर क्या होगा? ये मान निकालो। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे हम लिखेंगे पहले sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3, समीकरण 1 मानते हैं। एक चीज और जान लीजिए कि हम लोग देखे थे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 देखे थे ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से देखते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 आया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा? इस साइड मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड डिवाइड में आ जाएगा, क्या? sec थीटा और प्लस tan थीटा। ठीक है, हम लोग ये फार्मूला जानते थे, ये फार्मूला को डिराइव करके इस टाइप का फार्मूला पर ले आया हूँ। इस टाइप का जब फार्मूला हम लोग का आया तो यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3, समीकरण 1। दूसरा sec थीटा माइनस tan थीटा, तो sec थीटा और प्लस tan थीटा की जगह पर कितना है? sec थीटा प्लस tan थीटा की जगह पर कितना है? 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/3, समीकरण 2। और समीकरण 1 और जोड़ देंगे 2, समीकरण 1 2 जोड़ेंगे हम लोग, सिंबल चेंज नहीं होगा तो tan से tan खत्म हो जाएगा, तो 2 तो बच जाएगा इधर sec थीटा प्लस sec थीटा, 2 sec थीटा
और ये हो जाएगा 3 प्लस 1/3, मतलब 3 तिया 9, नहीं कुछ नीचे तो 1। एलसीएम लेते हैं 3, तो 3 तिया 9 प्लस 3, 3 तिया 9 प्लस 1, और इस साइड आ गया 2 sec थीटा। ये हो गया 10/3, 2 sec थीटा, और 2 से 2 बचे 10, 5। फिर हम कट गया तो sec थीटा बराबर कितना आ गया हम लोग का 5/3। sec थीटा को उलट के लिख सकते हैं डायरेक्ट, sec को cos थीटा बराबर 3/5 लिख सकते हैं, लेकिन हमको cos थीटा नहीं लाना है। हम लोग के लाना क्या है, हम लोग का लाना है sin थीटा, हम लोग का लाना है sin थीटा, हम लोग का sin थीटा लाना है। तो ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ये सामने लंब, ये आधार हो गया, कर्ण ये हो गया, तो लंब 4 हो जाएगा। 5 25 3 दिया 9, तो 16 4 4 16, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण मतलब 4/5। इस टाइप से यहाँ से निकाल लिए। ऐसे भी निकाल सकते थे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से क्या करते हैं, cos के जगह पर रख देते तो 3 तिया 9, 5 25, उस साइड जाता तो माइनस में जाता, और फिर sin थीटा बराबर फिर ये आ जाता 16/25 आता, तो स्क्वायर जाता तो 4 प्लस 4/5। नोट कर लीजिए, किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये वाला हम लोग पहले फार्मूला दे चुके हैं और बोल चुके हैं कि ये हम लोग बहुत अच्छी तरीका से याद रखेंगे। हम चाहते तो यहाँ से भी, जैसे हम लोग क्या बोले, आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार यहाँ से भी बोल सकते थे और डायरेक्ट कर देते, लेकिन एक स्टेप बढ़ा दिए इसी के लिए, ठीक है। नोट कर लीजिए, पेज डब्ल्यू जरूर सोल्व कीजिएगा, इससे आपका कंटिन्यूटी बना रहेगा। हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a इक्वल टू दिया हुआ है 5, तो cos a बराबर क्या होगा 5, तो cos a बराबर क्या होगा। सोचिए कि एक निकल जाता है तो सभी निकाल लेंगे, 6 निष्पत्ति 5 निष्पत्ति निकाल लेंगे इसके अलावा। तो हम लोग देखते हैं कि एक फार्मूला देखे हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी टर्म को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b मतलब cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा इंटू cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि cosec थीटा और माइनस cot थीटा, इस साइड मल्टीप्लाई में ये टर्म है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, cosec थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है, cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो अब हम लोग देखते हैं कि cosec थीटा प्लस cot थीटा के जगह पर क्या है 5 है, इतना के जगह पर 5 है ना, तो 1/5 हो गया है ना, 1/5 हो गया। तो हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1, इस इक्वेशन 1 मानते हैं, और cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec a माइनस cot a बराबर 1/5, समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 एंड 2 को ऐड कर देते हैं, तो सिंबल चेंज नहीं होगा, तो एक cot से cot खत्म हो जाएगा, तो 2 cosec a इक्वल टू 5 प्लस 1/5, ठीक है। यहाँ पर थीटा लिख दिए, a है उससे अंतर नहीं होगा, तो हम लोग का नीचे कुछ नहीं करना, तो 5 एलसीएम, तो 5 कराने 5 और ये हो गया 5, तो 1, तो इधर आ गया 26/5, और इधर आ गया 2 cosec a, तो ये इस साइड गया तो कितना